नेपाल में जो हुआ उसे देखकर कुछ मोदी विरोधी ये सोच रहे हैं कि भारत में भी कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए, और ना सिर्फ ये सोच रहे हैं बल्कि बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं नेपाल की खबर को शेयर करते हुए कि ऐसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय, और टैग पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी को किया जा रहा है। आखिर ऐसे लोग चाहते क्या हैं? मोदी विरोध में क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि देश के हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है? नेपाल वाली स्थिति ये चाहते हैं यहां पर, जो कभी नहीं होगा। आप सोचिए कि नेपाल में जो हुआ उससे नेपाल कितने साल पीछे चला गया, बांग्लादेश में जो हुआ उससे बांग्लादेश कितने साल पीछे चला गया, और भी देशों में जहां तख्ता पलट हुआ वो देश कितने साल पीछे चले गए। और मोदी विरोधी अगर ऐसी मानसिकता रखते हैं तो ये उनका भ्रम है। और ये मोदी विरोधी क्यों ऐसा मानसिकता रखते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि जब जब पीएम मोदी से ये चुनाव लड़े हैं तब तब पटखनी खाए हैं। खासतौर पे आप बीते कुछ सालों की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, तो चुनाव में ये हरा नहीं पाए, और जब चुनाव में नहीं हरा पाए तो ये इस तरीके की मंशा रखने लगे। हालांकि एक तारीफ करने होगी बीजेपी के जो सांसद है निशिकांत दुबे, उनकी एक जो संसदीय की जो समिति है, उन्होंने एक बाकायदा एक रिपोर्ट कह लीजिए या पत्र कह लीजिए, वो लोकसभा स्पीकर को सौंपा है और कहा गया है कि जो भी एजेंडा चलाए, जो भी फेक न्यूज चलाए, जो भी देश विरोधी एजेंडा चलाए, उस पर कार्रवाई हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। निशिकांत दुबे का कहना है कि हम भारत को बांग्लादेश और नेपाल नहीं बनने देंगे। कौन कौन निशिकांत दुबे के इस बात से सहमत है? कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम आपको बताते हैं कि आखिर नेपाल, जिस नेपाल में अभी जो स्थितियां बनी हुई है, उसका जो पूर्व प्रधानमंत्री था ओली, वो किस तरीके से भारत विरोधी बयान देता था। खैर, भारत ने समय समय पर अपना जवाब दिया, लेकिन अभी जो स्थितियां बनी वो ओली के खिलाफ क्यों बनी? क्योंकि नेपाल के लोग इस बात को जानते थे कि नेपाल की जो सरकार उस समय, यानी कि पूर्व की बात करें, जो ओली वाली सरकार थी, उसके जो मंत्री हैं, उसके जो परिवार वाले हैं, वो विदेशों में ऐश कर रहे हैं, उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, और नेपाल की जनता परेशान है। तो इस वजह से ना सोशल मीडिया बैन एक बड़ा कारण नहीं था, बल्कि ये कारण था, और इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन ओली को क्या था? भारत विरोधी बात करनी थी तो करनी थी, ओली ने किया, पाया क्या? पूर्व हो गया, पूर्व प्रधानमंत्री हो गया ना ओली अब नेपाल का। अब आप देखिए कि नेपाल के लोग चाहते हैं कि नेपाल को पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, नेपाल के ज्यादातर लोग चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आज हमें, चूंकि नेपाल हिंसा में या नेपाल में जो हुआ वो कतई जायज नहीं है। क्योंकि देखिए, सरकार को गिराना अलग विषय है, सरकार को हटाना अलग विषय है, लेकिन संपत्ति का नुकसान करना, किसी की जान चली जाए, ये कहीं किसी भी देश में जायज नहीं होना चाहिए। और रही बात भारत की, तो एक बात तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक तो भारत का युवा उकसाने पर उकसेगा नहीं, और दूसरा, इस देश में मोदी को चाहने वाले इतने लोग हैं ना, कि जो चाहने वाले सड़कों पे आ जाए ना, तो उकसाने वालों की खटिया खड़ी हो जाए, देश के खिलाफ बात करने वालों की खटिया खड़ी हो जाए। कौन कौन सहमत है? इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। क्योंकि आप समझिए कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर ऐसी स्थिति बनी तो उस देश का विनाश ही हुआ है, और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और यही दुनिया के देश नहीं देखना चाहते हैं, और चाहते हैं, दुनिया की ताकतें ऐसा चाहती है कि किसी भी तरीके से भारत को दबा दिया जाए। भारत दबने वाला नहीं है, और भारत ने दिखा दिया है, पीएम मोदी ने दिखा दिया है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।